हम यदि आपको भूल भी जाएं तो प्रभु आप हमें मत भुलाइएगा। हे प्रभु आप हमें मत छोड़िएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे अपनी माँ का हाथ छोड़ देते हैं। और माँ होती है ना, जब मेला लेकर जाती है ना अपने बच्चों को, तो बच्चा माँ का हाथ नहीं पकड़ता, वहाँ पर माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है। भीड़ ज़्यादा है, माँ को डर लगता है कि बच्चे ने यदि हाथ पकड़ा तो ये मेरा हाथ कभी भी छोड़ देगा, पर मैंने यदि पकड़ा तो माँ नहीं छोड़ती। प्रभु जैसे माँ बेटे का हाथ पकड़ लेती है तो कभी नहीं छोड़ती, हे प्रभु ऐसे आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए। यही प्रार्थना भगवान से हमें नित्य करनी चाहिए। प्रभु हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर हाल में आपका स्मरण करता रहूं, हर हाल में आपकी शरण ग्रहण करता रहूं। प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसी हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिस व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना हो, केवल 7 दिन ही बाकी हो जीवन के, सोचिए वो व्यक्ति कितना घबराया हुआ होगा। परीक्षित भी घबरा गए थे। जीवन में घबराहट तब तक ही होती है जब तक कोई मार्गदर्शक नहीं मिल जाता। इसलिए भगवान इस सृष्टि में हमें गुरुओं की व्यवस्था करते हैं कि जब तू कभी भटकेगा ना तो भगवान कहते हैं मैं ही गुरु बनकर आऊंगा और तुझे सही मार्ग दिखाकर चला जाऊंगा। सुखदेव जी मिल गए। ये सुखदेव जी कौन थे? प्रत्यक्ष भगवान थे। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र बनकर आए। परीक्षित के जीवन में 2 बार मृत्यु का संकट आया। एक बार तब जब वो मां के पेट में थे, उत्तरा के गर्भ में, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने सुदर्शनास्त्र के द्वारा भक्त की रक्षा की। एक बार जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया परीक्षित पर तो भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र से बचा लिया, पर आज ब्राह्मण का वाक्यास्त्र छोड़ा गया है, श्राप छोड़ा गया है। तो अब श्राप से कैसे बचाएंगे? तब भगवान स्वयं शब्द को शब्द ही काट सकता है, कांटे को कांटा ही निकाल सकता है। ब्रह्मास्त्र को सुदर्शनास्त्र ने खंडित कर दिया। तो अब जो वाणी का अस्त्र निकला है उसे भी वाणी का अस्त्र ही काटेगा ना। तो परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन में मरने का, तो 7 दिन में मरने का श्राप वाणी से लगा था। तो वाणी से ही भागवत की कथा सुना करके उन्हें मोक्ष का अधिकारी बना दिया सुखदेव भगवान ने। जब भक्त भगवान की शरण में होता है तो उसके कल्याण की जिम्मेदारी भगवान की ही होती है। वो किस रूप में करेंगे वो उन्हीं को पता है, वो हमें पता नहीं। वो अपने भक्त की किस चौराहे पर किस प्रकार रक्षा करते हैं, किस प्रकार सहयोगी बनते हैं, वो वही जानते हैं, दूसरा नहीं। पर आते जरूर है। प्रहलाद श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव जल्दी मरना है, मुझे 7 दिन बाकी है, क्या करूं? सुखदेव जी बोले चिंता ना करो। पहली बात तो चिंता का त्याग कर दो, क्योंकि खटवांग को 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई थी। खटवांग नाम के राजा थे। खटवांग के ही राम जी के पूर्वज का नाम था खटवांग, रघुवंश के राजा थे खटवांग। इंद्र ने इन्हें बुलाया था, आइए ये राक्षसों से जरा आप युद्ध करिए, क्योंकि आप युद्ध में निपुण हैं। खटवांग ने युद्ध किया, राक्षसों को पराजित कर दिया। इंद्र ने खूब माले पहनाए, खूब अभिवादन किया, जय जयकार करी। खटवांग मृत्यु लोक के सबसे बड़े राजा हैं, आपकी जय हो। इंद्र ने कहा मैं आपके पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांग लीजिए, क्या चाहिए? खटवांग ने कहा बस ये बता दो कि मेरी मृत्यु कब होनी है, मैं कितने दिन का मेहमान हूं, बस ये बता दो। इंद्र ने तुरंत यमराज को बुलाया, यमराज जी आइए और खटवांग की उम्र कितनी बची है ये बताइए। तुरंत खाता वही देखा गया तो पता चला कि खटवांग को केवल 48 मिनट के अंदर मरना था। 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती, 2 घड़ी 48 मिनट की। 48 मिनट के अंदर आपको मरना है। खटवांग की उम्र केवल 48 मिनट शेष रह गई थी और उस समय वो स्वर्ग में थे। खटवांग जी मृत्यु लोक आए। आते ही गंगा के किनारे खटवांग बैठ गए। उन 48 मिनट में बहुत तेज भी आए होंगे तो 8 मिनट तो लगा होगा। तो
तो टोटल 40 मिनट बचे। उन 40 मिनट में खटवांग अपने मन से अपनी पत्नी का, अपने पुत्र का, अपने अंदर के जो राज्य शासन, मैं इस राजमहल का मालिक था हूं, भूल गए, सब कुछ निकाल दिया अपने अंदर से। ना काम रहा, ना क्रोध रहा, ना लोभ रहा, ना ममता रही किसी से। उस 40 मिनट में खटवांग ने सबसे मोह ममता हटाकर अपने मन को केंद्रित करके और भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। उन 40 मिनट में ही खटवांग का उद्धार हो गया। विमान आया, विमान पर बैठ के भगवान के धाम को चले गए, क्योंकि मरने के पहले उन्होंने सारी इच्छाओं को मार दिया, सारी कामनाओं को समाप्त कर दिया। आपके अंदर की जो तमाम इच्छाएं हैं, इनका निवारण ही, इन इच्छाओं की मृत्यु ही आपका मोक्ष है। आपके अंदर की तमाम इच्छाएं मर जाएंगी तो क्या हो जाएगा? वही तो मोक्ष। उस स्थिति का नाम ही तो मोक्ष है, उसे ही तो मोक्ष कहते हैं। परीक्षित कहते हैं खटवांग ने 40 मिनट में, 2 घड़ी में अपना कल्याण कर लिया। 48 मिनट में आपके लिए 7 दिन बहुत है। अर्थात आत्म कल्याण करने के लिए ना मेरी माँ, शास्त्र गवाह है कि 40 मिनट भी बहुत होता है। पर विडंबना देखिए कि 40 मिनट का काम 100 साल में भी लोग नहीं कर पाते। ये बड़ी विडंबना पूरी हो गई तो कल मरने वाला भी कहेगा भी कुछ इच्छाएं शेष हैं। हमारी विडंबना यह है कि हमारी मृत्यु सिर पे नाच रही है और हमारी इच्छाएं अभी अधूरी हैं। एक कृष्ण को पाना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरी कोई इच्छा नहीं। यही प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं कि आपकी कितनी इच्छाएं हैं। तो आप मंदिर जाते हैं ना तो 4-6 तो भगवान को गिना देते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ये इच्छाएं ही आपके जन्म, आपकी मृत्यु का कारण है। श्री आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मूढ़, तो भगवान का भजन क्यों नहीं करता? क्यों चक्कर में उलझता रहता? ये जिंदगी की एक छोटी सी सच्चाई मैं आपको बयां कर रहा हूं एक एग्जाम्पल के साथ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, प्रत्यक्ष आपको समझ में आएगा जन्म और मृत्यु का चक्र क्या है। देखिए, ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, शायद आपको कुछ समझ में आए। ये देखिए, देखिए, क्या अभी उलझा है? अभी उलझा है? नहीं। अब देखिए, अब क्या हो गया? उलझ गया। अब बताओ कि सुलझेगा कब? ठीक है, आप कह रहे हैं ऐसे घूमेगा सुलझ, ठीक है, ऐसा घूमने देते हैं उसको। देखिए, घूम गया पूरा, सुलझा। आप कहेंगे फिर से घूमेगा तब सुलझेगा, ठीक है, उसका भी इंतजार करते हैं। ठीक है, अब सुलझा, अब सुलझा। टाइम पर रोका जाएगा, ऐसे ये सुलझ गया। जैसे ये देखिए गोल सर्कल है, ऐसे ही पृथ्वी गोल है और हम इस पृथ्वी में ऐसे ही उलझ रहे हैं जैसे ये लड़ियां उलझ रही हैं। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु का चक्र यही है। बार बार उलझना, फिर सुलझना, फिर उलझना, फिर सुलझना। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार। मरने के पहले लगा था कि सुलझ गए, पर फिर जन्म हो गया, फिर पति में, पत्नी में, बेटा में, बेटी में, फिर उलझ गए।
चलता रहता है उलझना सुलझना। बोले कब? बोले जब आप अपने मन को जब शांत करते हैं, मन को जब रोकते हैं, जैसे हमने इसे रोक लिया, ऐसे ही जब आप अपने मन को कामनाओं में उलझने से रोक लेते हैं, जब आप अपने मन को शांत, चलता रहेगा। आप और हम करोड़ों बार इस चक्र में उलझ चुके हैं, करोड़ों बार इस चक्र में हम उलझ करके अपने जन्म और मृत्यु को बर्बाद कर चुके हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु। ये जो मानव का तन है ना मेरी माँ, ये मोक्ष का साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव का जो तन है ना, 84 लाख योनियां हैं, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मकड़ी, क्या क्या नहीं है। ये सारी योनियां ईश्वर की प्राप्ति का साधन नहीं है। हाँ या ना? चींटी के शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, कुत्ते के शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, गधे के शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, इन बंदरों के शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, शेर भालू के शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। ईश्वर को पाया जा सकता है तो केवल मानव के देह से। और विचार करिए कि इस भोग भोगते रहो, भोग भोगते रहो, भोग भोगते रहो। ये शरीर भोगों की पूर्ति के लिए नहीं मिला। 3 काम सब करते हैं। पहला काम पेट भर खाना, खाना सब खाते हैं, पेट भर बंदर भी खाता है, आप भी खाते हैं, वो भी खाना जानते हैं, आप भी जानते हैं, चींटी भी तो जानती है ना खाना। आप भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। आप भी सोते हैं, कुत्ता भी सो लेता है, गधा भी सो लेता है, बकरी और भैंस भी तो सोती है। आप सोते हैं, वो सोते। अपने कल्याण के लिए भगवान से प्रेम करना केवल इंसान आप ही जानते हैं, ये पशु पक्षी नहीं जानते। और इस शरीर को पाकर यदि गोविंद के चरणों में प्रीति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि मानव का ये तन प्राप्त करना व्यर्थ चला गया। इसका कोई अर्थ नहीं है। हमारा शरीर इन बंदरों से भी गया गुजरा हो जाएगा तब जब हम इस तन को पाकर उसे नहीं पाएंगे जिसको पाने के लिए जन्म लिया। हाँ, इसलिए उलझिए मत, सुलझने का प्रयास करिए। घर परिवार में रहना बुरा बिल्कुल नहीं है। 75 के बाद जिंदा रहे तो 100वें साल तक सन्यास के रूप में हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 50 साल के बाद जब हमारी उम्र 50 साल की हो जाए, 60 साल की हो जाए, चलिए मैं 10 साल और देता हूं आपको अपनी तरफ से, 60 साल की जब आपकी उम्र हो जाए, लगभग जब आप 60 साल के होंगे ना, तब तक आपकी बेटी और आपके बेटों का विवाह हो चुका होगा। हाँ या ना? हमारी बेटी का भी विवाह हो गया, हमारे बेटे का भी विवाह हो गया, बेटा भी खुश, बेटी भी खुश, काम धाम पे बेटा भी लग गया, काम धाम पे बेटी भी अपने घर पे खुश है। अब हम बुढ़ा बुढ़ी का क्या काम बचा? अब हमारा कार्य क्या बचा? क्या अब भी हम घर गृहस्थी में उलझे रहें? उलझ तो गए ही हो, सुलझने का भी तो अभ्यास करो। चक्र घूम रहा है, उलझता जा रहा है। वो कब तक उलझेगा? जब तक उसे रोका नहीं जाएगा। आप अपने आप को रोकिए, उलझने से रोकिए अपने आप को। मन की इच्छाएं समाप्त कर लीजिए। मन को अब बेटे से निकालकर, बेटी से निकालकर, पत्नी से निकालकर, नाती पोता से, धन दौलत से, बिजनेस व्यापार से निकालकर, यदि बेटे का सही मार्गदर्शन करना पिता का धर्म है तो अपना आत्म कल्याण करना भी आपका परम धर्म है। एक धर्म याद है तो दूसरा भी तो याद रखिए। ईश्वर की प्राप्ति भी आपका ही धर्म है। पत्नी की परवरिश करना, बेटों का पालन लालन करना यदि आपको याद है, यदि ये आपका कर्तव्य है, तो भगवान की प्राप्ति करना क्या ये आपका कर्तव्य नहीं था? यदि था तो एक कर्तव्य को निभाया, दूसरे को क्यों भूल गए? वो भी कर्तव्य है। अब बेटे जिम्मेदार हो गए हैं, समझदार हो गए, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे मन को हटाइए और गोविंद के चरणों में लगाइए। यही इस मानव तन की सार्थकता है। मूर्ख लोग होते हैं वो जो संसार परिवार से मोह ममता हटाए बिना ही मर जाते हैं। सच्ची बात तो ये है कि इनको मरना भी नहीं आया। मैं तो आपको केवल ये निवेदन करूंगा कि आप यदि जीना सीख गए हैं तो मरना भी सीख लीजिए।